नमस्कार, स्वागत है न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खबर भीनमाल से है, जहां पुलिस की पकड़ से बचने के लिए 6 साल से फरार चल रहा कुख्यात अपराधी आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंच गया। भीनमाल पुलिस ने शानदार कार्रवाई करते हुए 3 मामलों में वांछित स्थायी वारंटी चंदन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरी गिरफ्तारी से इलाके में हड़कंप मच गया है। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार के निर्देशानुसार वांछित अपराधियों और स्थायी वारंटियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कार्रवाई में हेड कांस्टेबल बाबूलाल, कांस्टेबल मदनलाल, रामलाल व दिनेश की भूमिका अहम रही। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। जालौर जिले के सरवाना थाना क्षेत्र में हुई अपहरण की बड़ी वारदात पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए महज 4 घंटे के भीतर अपहर्ता को गुजरात से मुक्त करवाने में सफलता हासिल की। और यही नहीं, घटना के 24 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही अपहरण में प्रयुक्त वाहन पिकअप ट्रॉला को भी जब्त कर लिया गया। इस पूरे मामले में थानाधिकारी सूरजभान सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई की और न केवल अपहर्ता को छुड़ाया, बल्कि आरोपियों की गिरफ्तारी और वाहन बरामदगी में भी सफलता हासिल की। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। खेड़ली कस्बे के पंचायती मंदिर के प्रांगण में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की ऐतिहासिक जीत की खुशी में पटाखे फोड़े, जयकारे लगाए, मिठाइयां बांटी और महिला बहुत ही खुशी जाहिर की। इस खुशी का श्रेय दिल्ली वासियों को और पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया। कार्यकर्ताओं ने इस खुशी में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र चौहान, चेयरपर्सन संजय गीटकाड़िया, शैलेश समूची, मोहर सिंह सैनी, मुरारी सैनी, नरपत यादव, महेश पाराशर, अशोक खूंटेटा, राजेश लोहिया, सतीश अग्रवाल, संजय तांबी सहित भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। भड़ियाणा उपखंड क्षेत्र के रातड़िया गांव के निवासी शिक्षाविद अचलाराम सारण ने अनुकरणीय पहल पेश की है। शिक्षाविद ने अपनी बहन की शादी समारोह पूर्ण नशामुक्त एवं कुरीति मुक्त रखा गया। शादी ने नशामुक्त रखने के संदेश की चारों ओर चर्चा हो रही है। डीजे की पाबंदी तथा दहेज के बजाय बहन के बैंक अकाउंट में राशि फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा कर सर्व समाज को एक नया संदेश दिया। अध्यापक अचलाराम लंबे समय से समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों और नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान में सक्रिय हैं। हरियाणा से दिनेश पालेवाल की रिपोर्ट। मातृकुंडिया में मेवाड़ जाट समाज के 10 दिवसीय मंदिर प्रांगण प्रतिष्ठा महोत्सव में रविवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शिरकत करेंगे। समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी सहित कई मंत्री, सांसद, विधायक सहित जाट समाज के देश भर के पदाधिकारी आएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों सहित प्रशासनिक अधिकारी, जाट समाज के पदाधिकारी ने तैयारियों को शनिवार शाम को अंतिम रूप प्रदान किया। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर चित्तौड़गढ़ में सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद हैं। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह क्षेत्र भरतपुर में भ्रष्ट नगर निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हठ धर्मिता की पराकाष्ठा की वजह से आए दिन आमजन के साथ साथ पशुओं की जान पर संकट आ रहा है। लेकिन भ्रष्ट नगर निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों की बेशर्मी की वजह से इनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। भ्रष्ट नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की बेशर्मी की वजह से शहर भर में खुले पड़े हुए बड़े बड़े नालों में आए दिन बेसहारा मूक जीवों सहित आमजन के भी गिरकर चोटिल होने का सिलसिला जारी है। ताजा मामले में बीनारायण गेट क्षेत्र में खुले नाले में गिरे गौवंश को ब्रजधाम जीव सेवा सदन के संचालक दानवीर सिंह के नेतृत्व में गौशाला की टीम ने रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित बाहर निकाला है। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। गजसिंहपुर के भारतमाला मोड़ पर गांव पटिया के पास डेंजर पॉइंट पर देर शाम 2 बाइक सवारों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। ये हादसा रात 7:45 बजे का बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों की माने तो रात 7:45 बजे हुए सड़क हादसे में शेराराम गांव 16 निवासी की मौत हो गई, जबकि 4 जने बुरी तरह से जख्मी हो गए। बता दें कि इस हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग राजकीय चिकित्सालय पहुंच गए हैं और अपने अपने स्तर पर सभी की शिनाख्त में जुट गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घायलों की जानकारी जुटाई और उनके परिजनों को सूचित किया। बता दें कि भारतमाला सड़क निर्माण के बाद गांव 39 बीबी बाईपास से लेकर 14 अरबी तक का क्षेत्र डेंजर जोन बन चुका है। पिछले 4 दिनों में यहां 3 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। इस डेंजरस पॉइंट पर हो रही लगातार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए श्रद्धालुओं द्वारा 39 बीबी के पास बाईपास पर श्री अखंड पाठ का प्रकाश किया गया। श्रीगंगानगर से विनोद सोखल की रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद भरतपुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी की लहर छा गई। खुशी व जश्न के मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में बीजेपी जिला कार्यालय पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा ने कहा कि 27 साल के वनवास को पूरा करने के बाद जनता के विश्वास पर
भरोसे की जिम्मेदारी बीजेपी को दी है। और साथ ही जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा ने कहा कि दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने मोदी को आशीर्वाद देकर प्रचंड जीत दिलाई, और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त किया। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। परमाणु नगरी पोखरण में आज से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डेजर्ट फेस्टिवल 2025 का आगाज हो चुका है। नेपालेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर विधायक महेंद्र प्रताप पुरी, पूर्व विधायक सांग सिंह, पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित ने पूजा अर्चना की। इसके बाद शहर के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। भरियाणा उपखंड व फलसून में पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से आए दिन यातायात जाम की समस्या उत्पन्न होती रहती है। और सबल सिंह सर्किल मैन बाजार में हाथ ठेले वाले न वाहन चालकों द्वारा मनमर्जी से दुकानों के बाहर वाहन खड़े करने से व मुख्य बाजार में वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग एवं भारी वाहनों के आवागमन के कारण ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है। मेन रोड पर आवारा पशु आपस में झगड़ते रहते हैं, जिससे कई बार हादसा हो चुका है, जिससे मुख्य मार्ग पर आए दिन ट्रैफिक जाम लगा रहता है। जनता का यही सवाल है कि आखिर प्रशासन इस ओर कब ध्यान देगा। भनियाना से दिनेश पालेवाल की रिपोर्ट। स्वर्गीय मेजर मांगीलाल शर्मा की 156वीं जन्म जयंती के अवसर पर अलवर में शतरंज मत्स्य कप का 2 दिवसीय आयोजन सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में हुआ। मत्स्य कप की शुरुआत मेजर परिवार के सबसे छोटे सदस्य 5 वर्षीय शिवांश शर्मा ने पहला मोहरा चलकर की। टूर्नामेंट में कुल 120 खिलाड़ियों ने 3 कैटेगरी में हिस्सा लिया। आयोजनकर्ता रोहित शर्मा ने आयोजन के बारे में क्या जानकारी दी, देखिए अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट में। आज का जो कार्यक्रम है चेस मत्स्य कप, ये बच्चों के लिए रखा गया है। मेरे परदादा स्वर्गीय मेजर मांगीलाल जी की 156वीं जयंती के अवसर पर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जो मेजर थे और वर्ल्ड वॉर लड़ा था उन्होंने, प्रथम विश्व युद्ध, उसमें हम सभी बच्चों को बुलाया है। और 9 साल से लेकर 19 साल के बच्चों की कैटेगरी है और बड़े बच्चे भी खेल रहे हैं, बड़े लोग भी खेल सकते हैं। और बहुत अच्छा गेम शुरू हुआ है। हमारे पास लगभग 140 से लगभग हमारे पास बच्चों की एंट्री आई है। ये अलवर में पहली बार ऐसा हुआ है जब इतने बच्चे एक जगह खेल रहे हैं। आज 8 तारीख को बच्चों के खेलने की शुरुआत हुई है। सभी पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं और 9 तारीख के दिन हमारा एक प्रोग्राम होगा। इसमें पीछे ऑडिटोरियम में सम्मान समारोह, बच्चों को पुरस्कार वितरण। बाकी अच्छा गेम है और लोग खेलना चाहे तो अभी प्राइज में 11,000 रुपए इसकी प्राइज रखी है। और जो बच्चा जीते या हारे, सभी बच्चों को हम मेडल देंगे ताकि बच्चा निराश ना हो कि वो खेला है, उसको महसूस हो, एक अच्छा सा गर्व महसूस हो कि वो शतरंज खेल रहा है। क्योंकि भारत शतरंज में इस वक्त पूरी दुनिया में अपनी कीर्तिमान हासिल कर रहा है। तो इसी श्रृंखला में हम चाहते हैं कि अलवर के बच्चे भी शतरंज खेलें, इसलिए कड़ी की शुरुआत हुई है मत्स्य कप की, जो कि मेजर स्वर्गीय मांगीलाल जी के उनके 156वीं जयंती पर हो रहे हैं। अभी 4 ग्रुप, अभी तो 1 से लेकर 9 से लेकर अभी 15 के बच्चे खेल रहे हैं। फिर 3-3 रैपिड ये होगा इसमें। मतलब अभी लगा, बाद में बताऊंगा मैं आपको कि क्या होने वाला है। अराई क्षेत्र के बोराड़ा कस्बे के वीर तेजाजी महाराज की 952वीं जयंती पर राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ कल 10 फरवरी से शुरू होगा, जो 14 फरवरी तक चलेगा। समिति सदस्य रामदेव बाजा ने बताया कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राजनेता और केंद्रीय व राज्य सरकार के मंत्री व विधायक भी हिस्सा लेंगे। तेजा महोत्सव समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण चौधरी तथा संयोजक ब्रह्मादेव भास्कर ने प्रेस वार्ता करते हुए क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। तेजाजी महाराज की 952वीं जयंती पर राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव का आयोजन 10 फरवरी से 14 फरवरी तक वीर तेजाजी मंदिर बोराड़ा, जिला अजमेर में आयोजित होने जा रहा है। तेजा दर्शन महोत्सव की शुरुआत 2016 से सुरसुरा से की गई। सुरसुरा के बाद पनेर, हरसोर, नोखा बीकानेर, सांवसर किशनगढ़, बाड़मेर, लुणावास भाकर जोधपुर, सालवा कला जोधपुर होते हुए इस बार 10वां कार्यक्रम यह बोराड़ा की इस पावन धरती पर होने जा रहा है। और आप पीछे देख रहे हैं, ये भव्य पंडाल बन चुका है। इस कार्यक्रम में सबसे पहले 10 तारीख को सुबह 9:15 बजे से विभिन्न झांकियों के साथ, महिलाएं कलश के साथ और दूर दराज की जोधपुर से, बाड़मेर से, टोंक जिले से विभिन्न जो लोक कलाकार हैं वो अपनी झांकियां लेकर के इसमें आएंगे। और हमारे यहाँ ग्राउंड से, जो बोराड़ा के अंदर बड़ा ग्राउंड है, वहाँ से शुरुआत होकर के गांव की गलियों में घूमते हुए इस पंडाल तक सुबह 9:15 बजे से रवाना होकर के यहाँ 12 बजे तक पहुँचेंगे। उसके बाद रोजाना दिन के अंदर इस पंडाल में साध्वी सूरज बाईसा के मुखारविंद से नयना अभिराम झांकियों के साथ तेजाजी महाराज की कथा प्रस्तुत की जाएगी। और आपको बता दें कि तेजाजी की पहली कथावाचिका है जो इस रूप में तेजाजी की कथा करते हैं। और रोजाना शाम को सुंदर सुंदर जो अपने जितने भी कलाकार हैं राजस्थान के, जो तेजाजी की गाथा को गाते हैं,
टोंक के अंदर जो अलगोजों पर गाते हैं, नागौर की शैली है, सुरसुरा की शैली है, विभिन्न शैलियों में जो तेजा जी की गाथा को गाते हैं सारे कलाकार, लगभग 400 से अधिक कलाकार रोजाना अपने रात्रिकाल में प्रस्तुतियां देंगे। उसके अलावा शैक्षिक उद्बोधन का कार्यक्रम भी 13 तारीख को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा, जिसके अंदर बाड़मेर से भरत जी सारण जो बड़े ही अच्छे शिक्षाविद हैं, अपने जोधपुर से हैं, बीकानेर से हैं और दूर दराज से कई ऐसे अच्छे शिक्षाविद आएंगे जो बच्चों को उद्बोधन देंगे। देवली अजमेर मार्ग स्थित निगाड़िया मार्ग पर शनिवार रात एक सड़क दुर्घटना में 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जयपुर कोटा अलग अलग रेफर किया गया। मौके पर देवली अस्पताल एम्बुलेंस पहुंचे, जहां पर उनको देवली चिकित्सा प्राथमिक उपचार के बाद घायल सुरेश को कोटा व प्रधान धाकड़ को जयपुर रेफर कर दिया गया। एक युवक की मौके पर मौत हो गई। थाना प्रभारी दौलत राम गुर्जर ने मीडिया को मामले पर क्या जानकारी दी, देखिए देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट में। बताइए। कल जरिए टेलीफोन इतला मिली थी कि कासिर के पास नेगड़िया पुलिया के उधर कोई एक्सीडेंट हुआ है मोटरसाइकिल सवारों का अज्ञात वाहन से, जिस पे तुरंत मौके पे जाके देखा गया तो एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी, रवि प्रकाश नाम से, नासिरदा के रहने वाले हैं, और उनका आज पोस्टमार्टम करवा के लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी है। जो दूसरे एक्सीडेंट में इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया है, अग्रिम इलाज जारी है। रिपोर्ट जैसे प्राप्त होगी कार्रवाई की जाएगी। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के पुराने शहर में जैन मंदिर से मूर्तियों के चोरी की अफवाहों को लेकर पैदा हुई गलतफहमी के चलते विवाद हो गया। मूर्तियां चोरी की गलतफहमी के कारण जैन धर्मावलंबी और मंदिर पुजारी के बीच आपस में विवाद हो गया, जिसके चलते मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाकर मूर्तियां मंदिर में रखवाई। कोतवाली थाना अधिकारी हरलाल मीणा ने मीडिया को मामले की क्या जानकारी दी, देखिए सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट में। मुझे 7 बजे के लगभग सूचना मिली थी थाने पर, भाई इस प्रकार से जैन समाज में कोई मूर्तियों को लेकर के और विवाद हो रहा है। इसमें तत्काल मैं और मेरा जाब्ता मौके पर पहुँचे। ये विवाद था जति जी का मंदिर पालिया हाउस मेट्रोसिटी स्कूल के पास में है, वहाँ कोई पुराना मंदिर है जिसमें जैन समाज की मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई है और पूजा पाठ ये राजेश जी शर्मा है, इनके परिवार द्वारा, इनके पीढ़ियों द्वारा इसकी पूजा वगैरह की जा रही है। तो यहाँ अलग अलग स्टेट से दर्शनार्थी जैन समाज के आए हुए थे, कोई महाराष्ट्र से, कोई पुणे से, कोई सूरत से, कोई बेंगलोर से, कोई कहाँ से। तो वो लोग आज सुबह 6:30 के लगभग उसी जति जी के मंदिर में पूजा के लिए वहाँ गए हैं और जा कर के उन मूर्तियों को लेकर के दूसरा मंदिर और है सब्जी मंडी, पुरानी सब्जी मंडी के पास में, वहाँ मूर्तियों को लेकर के आ रहे थे पूजा पाठ के लिए। तो जो पंडित जी हैं मंदिर के, राजेश जी, उनके परिवार द्वारा उनका विरोध किया गया, भाई आप मूर्तियों को वहाँ क्यों लेके जा रहे हैं। इसी बात पर इनका विवाद हुआ और पुलिस मौके पर पहुँची है और जैन समाज के लोग भी आ गए, समूह समाज के, और समझाइश करके वो मूर्तियों को वापस वहाँ उसे जति जी के मंदिर पर पहुँचा दी गई है। और इसी बात का पूजा का ही था जो इनके दोनों समाज में समाधान हो गया है। अभी इनके दोनों समाज में इस प्रकार का विवाद नहीं है। सवाई माधोपुर जिले की चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस की सुस्ती के चलते विगत करीब 20 दिनों से आए दिन चोरी की घटनाएं घटित हो रही हैं। बीती रात चोरों ने चौथ का बरवाड़ा कस्बे में एक सूने मकान को निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक मकान मालिक जयपुर रहता है और मकान को एक सरकारी शिक्षक को किराए पर दे रखा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से किराएदार भी अपने गाँव गया हुआ था। मकान मालिक के रिश्तेदार पंकज सिंह ने मीडिया को मामले की क्या जानकारी दी, देखिए सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की इस रिपोर्ट में। यहीं रहते हैं? नहीं, जयपुर रहते हैं। तो ये मकान में चोरी हुई है तो कौन रहता था? मतलब ये आगे वाला जो हॉल है वो तो बड़े पापा का ही है और ये जो पीछे वाले कमरे हैं ये सारे किराएदार के हैं। अच्छा, तो किराएदार कौन था? किराएदार कोई गवर्नमेंट टीचर है यहाँ पे मैम, तो वो रहते थे। यहाँ नहीं थे क्या? नहीं, वो उनके 3-4 महीने पहले बच्चा हुआ था तो तब से गाँव ही है वो। तो मतलब रात यहाँ पर कोई नहीं था, हाँ बिल्कुल सूना मकान था। तो आपको कब पता लगा कि यहाँ मकान में चोरी हो गई है? अभी सुबह ये पड़ोसी आए थे तो इन्होंने देखा होगा, तो वहाँ बड़े पापा के पास कॉल किया था और मैं कल आया था मेरे दोस्त की शादी में, तो उधर ही मैं घर पे ही था, मैं भी जयपुर ही रहता हूँ, तो मेरे को कॉल किया भैया ने कि वहाँ जाके देख के आओ। तो फिर मैं आया तो पिंटू भैया वगैरह सब यहीं पे ही थे, तो तब देखा मैंने। तो बड्डू में राजपूत समाज ने अनुकरणीय पहल प्रस्तुत की है। समाज के जरूरतमंद परिवारों को मासिक पेंशन दी जा रही है। योजना के अंतर्गत रविवार को बड्डूगढ़ में ठाकुर महेशपाल सिंह के द्वारा फरवरी में दूसरी किश्त जरूरतमंद के खाते में जमा की गई। गौरतलब है कि जनवरी 2025 में पूर्व विधायक मान सिंह किनसरिया के
द्वारा राव जयमल राजपूत समाज भवन परबतसर में पेंशन योजना की शुरुआत की गई। इस अवसर पर ठाकुर महेशपाल सिंह, भैरू सिंह सोढ़ा, मुकुंद सिंह, राम सिंह राठौड़, करण सिंह राठौड़, सिंटू सिंह, राजेंद्र सिंह खंगारियत, दिलीप सिंह हुलढाणी सहित कई समाज के लोग उपस्थित रहे। बड्डू से मुकुंद सिंह नरुका की रिपोर्ट। आज राजपूत समाज द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है अपनों के प्रति अपना फर्ज निभाने की, उसके तहत बड़ूगढ़ में ठाकुर साहब महेशपाल सिंह जी द्वारा फरवरी माह की दूसरी किस्त डाली गई। इस व्यवस्था में सभी लोग सोशल मीडिया के जरिए कुछ धन एकत्रित करते हैं, फिर कुछ कमज़ोर तबके के जो हमारे भाई हैं वो उन तक वितरित किया जाता है। आज बड़ूगढ़ प्रांगण में राजपूत समाज द्वारा 9 पेंशनों का दूसरी किस्त का वितरण किया गया। संगठन के सभी पदाधिकारियों को मैं इस मुहिम के लिए हार्दिक आभार देता हूँ। पदमपुर में भाजपा मंडल अध्यक्षों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान कार्यों की प्रगति के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। इलाके की समस्याओं के निराकरण के लिए लगातार प्रयासरत मंत्री महोदय सरदार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी व युवा नेता समनदीप सिंह का आभार धन्यवाद व्यक्त किया गया। बीजबाला मंडल अध्यक्ष प्रेम इकबाल ने राज्य सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तारपूर्ण जानकारी दी। पदमपुर से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। केडली क्षेत्र की ग्राम पंचायत सौखर में शमशान भूमि पर बिजली घर बनाने का विरोध किया जा रहा है। काफी संख्या में ग्रामीणों तथा महिलाओं ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने मौके पर मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, देखिए खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट में। हिंदुओं के बच्चों के शमशान जहाँ बच्चे गाड़े जाते हैं, आज कुछ यहाँ मामला सामने आया। क्या मामला है ये पता नहीं। सरपंच भी ये कह रहा है कि मेरी तो कोई एनओसी ली नहीं है, और ये तो राज्य सरकार ने, कलेक्टर साहब ने अपनी पावर से आवंटित कर दी। दिशा भी नहीं खोली कोई। बाकी ये हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार यहाँ पर बच्चों को दफन किया जाता है। ये हमारी संस्कृति का मजाक बना के रख दिया। बच्चों को कहाँ दफनाएंगे? इस जगह को तो कम से कम छोड़ दिया जाना चाहिए। ये इसको दिल लेकर के हमारे दिलों में बहुत भारी दुख है, और हम इसके लिए और भी आगे कदम उठाएंगे। क्या ये जो खुदाई हुई है, इस खुदाई में क्या नवजात या बच्चों की कोई हड्डियां वगैरह निकली हैं? जी हाँ, बच्चों की डेड बॉडियां निकली हैं। अब उनको कुत्ते ले गए, शियार ले गए। ये दुर्दशा हो रही है यहाँ पर बच्चों के शवों की। आपका शुभ नाम? मजबूर है। आपका नाम? मेरा नाम निरंजन लाल सैनी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं प्रॉपर यहीं का हूँ। क्या मामला है यहाँ? साहब, हम सौकर की शमशान भूमि में खड़े हुए हैं। इसमें छोटे बच्चों को दफन किया जाता है। हजारों साल पुरानी। किस जाति विशेष का है ये शमशान? जाति विशेष इसमें मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, और बाकी हमारी सारी समाज सौकर ग्राम की जितनी भी है, सभी के बच्चों, छोटे बच्चों को यहाँ दफन किया जाता है। और यहाँ पे बिजली घर का आवंटन किया था, उसको हम नहीं होने देंगे। और आवंटन के लिए और सरपंच या सेक्रेटरी आगे कहीं भी हमारी ओर से कहीं भी जगह दे, लेकिन इस जगह पे हम पूरा आक्रोश करेंगे। इस तरीके से हम बता रहे हैं आपको सभी को। सहमति से हमारा सरकार से अनुरोध है कि इसको रुकवाया जाए और शमशान को यथास्थिति में छोड़ा जाए। किस ग्राम पंचायत का जीएसएस बन रहा है यहाँ? ग्राम पंचायत ग्राम खेड़ली का बन रहा बताया था हमें, तो ऐसा सुनने में आया सर। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम गौतम वाल्मीकि है। सौकर गांव की महिला और ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों हो रहे? ये इसलिए हो रहे कि हमारे सरपंच मेंबर और इन लोगों ने हमारे बच्चे दफनाए गए यहाँ पर, जो तुरंत उखाड़ दिए, इनने उखड़वा दिए। कोई कुछ नहीं कहा इनने। ये पता नहीं कि इनके जन इनकी शिक्षा है कि जन नहीं है, कि जन ये पूछे नहीं है। और इनने बिना ही किए और इन्हें सबन ने नीम खुदवा दी नहीं है, और किसी को गांव वाले को बिल्कुल भी मालूम नहीं है यहाँ पर। अब क्या बना रहे हैं ये बिजली घर बना रहे हैं। कच्ची खेली का क्या ऑर्डर है यहाँ बिजली घर बनाने का? जो हमारे बच्चे उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं और नीम को खोद रहे हैं। ये पत्थर भी उखाड़ दिए इन लोगों ने। कितने साल पुराने कब्रिस्तान ये बहुत साल पुरानी हुए हैं। ये जाने हमने कब तक देखी है। हमारे पहलते ही बुजुर्ग मर चुके इस जगह में देखते देखते।
और हमने यही देखी है। जो गांव बच्चों वाले की ने मौत होती है तो उनको यहीं दफनाते हैं। छोटे मोटे बच्चे हमारे यहीं दफनते हैं। अभी इसका कच्चे ही हैं ये। अभी 2 महीना पहले एक लड़की मरी थी, उसकी ताजा ही वो भी उखाड़ दी इनने, पत्थर उठा के ली। आपका शुभ नाम? हमारा नाम सावित्री है। 9 फरवरी को कोटा में महादौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिरकत करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के प्रति हमारा कोटा के लोग हमेशा सचेत रहते हैं। सांसद ओम बिरला ने इस दौरान कहा कि दौड़ के विजेताओं को भारतीय संसद का भ्रमण करवाया जाएगा। इस दौरान सांसद ओम बिरला ने डॉक्टर साकेत गोयल व उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दिया। जयपुर से आए आरजे अंकित ने गीतों की धुन पर कोटा को नचा दिया और गीतों की धूम मचा दी। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा, बीजेपी जिला शहर अध्यक्ष राकेश जैन भी शामिल हुए। कोटा से कामिंदु जोशी की खास रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।